नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चल रहे थे, जिसमें आज आपका 3 क्लास पहले हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन का, और हमने टॉपिक नंबर 3 तक आपको कंप्लीट भी करवा दिया है। आज हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 4 में, और टॉपिक नंबर 4 जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें है क्या टॉपिक नंबर 4 में, आपको हम टॉपिक नंबर 4 में पढ़ाने क्या वाले हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चला ध्यान रखना, टॉपिक नंबर 4 में आपको हम सिखाएंगे मिश्र समानुपात यानी यौगिकानुपात, प्रथम समानुपाती निकालने के लिए, द्वितीय समानुपाती या फिर मध्यानुपाती निकालने के लिए, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए, चतुर्था समानुपाती निकालने के लिए। तो इन सब तरह का जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना है, हर एक प्रकार का प्रश्न क्लियर कर देंगे, ताकि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से ढंग से जो है आप उसका उत्तर कर पाए, सेकेंडों में कर पाए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 4 का। देखो, तो हमने क्या क्या बात बोला। हमने बोला टॉपिक नंबर 4 में हम आपको सिखाएंगे यौगिकानुपात निकालने के लिए, जिसको मिश्रानुपात कहा जाता है, प्रथम समानुपाती निकालने के लिए सिखाएंगे, द्वितीय समानुपाती जिसको मध्यानुपाती भी कहा जाता है यह निकालने के लिए आपको सिखलाएंगे, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए सिखलाएंगे, चतुर्था समानुपाती निकालने के लिए सिखलाएंगे। देखिए, यह तो आपको नोट करके आपके समक्ष दे दिया गया है कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का यौगिक अनुपात या मिश्रानुपात बराबर ए सी ई अनुपात बी डी एफ, ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी, ए और बी का द्वितीय समानुपाती या मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए, है ना, ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर बी सी बाई ए। तो यह सब बात तो आपके समक्ष हमने रख दिया है, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। यह पांचों बात आप ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल इस टॉपिक का सारा प्रश्न आपसे बिल्कुल आसानी ढंग से बन जाएगा, सेकेंडों में बन जाएगा। लेकिन अब इस बात को समझाइए, तो पहले आपका प्रश्न यही होगा कि सर पहले इस बात को समझा तो दीजिए, आखिरकार यह सब है क्या, है ना। तो हम बारी बारी से इन सारे बातों का डिस्कस करेंगे। आखिरकार यह रिजल्ट कहां से प्राप्त हुआ है, प्रथम समानुपाती कहां से आया, द्वितीय समानुपाती कहां से आया, तृतीय समानुपाती कहां से आया, चतुर्थ समानुपाती कहां से आया, यौगिक अनुपात या मिश्रानुपात का प्राप्ति कहां से हुआ। तो इन सारे बात का हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। चलिए बात करते हैं पहला नंबर पॉइंट का। देखो पहला क्या है, कहता है ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात बराबर ए सी ई अनुपात बी डी एफ। अब एक बात समझिए, यौगिकानुपात या मिश्रानुपात का चर्चा जब भी आपके समक्ष किया जाए तो सीधा बात समझिए, यौगिक मिश्र, यौगिकानुपात मिश्रानुपात, नाम से सोचिए थोड़ा, यानी बात मिलाने का हो रहा है। बात किसका हो रहा है? मिलाने का। तो अगर आपसे यौगिकानुपात या मिश्रानुपात पूछा जाए तो बस जितना भी रेशियो आपको दिया गया उसको आप मिला दीजिए। मिलाने का मतलब है सबका न्यूमरेटर एक साथ गुना कर लेंगे, यानी सबके अंश को एक साथ गुना कर लेंगे, और फिर सबका डिनोमिनेटर यानी सबके हर को एक साथ गुना करके रेशियो दे देंगे। वह जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही मिश्रानुपात या यौगिकानुपात होगा। जैसे ए अनुपात बी, तो इसको आप बटा में लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बटा बी। सी अनुपात डी, इसको आप क्या लिख सकते हो, सी बटा डी। अच्छा, ई अनुपात एफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई बटा एफ। अब सोचिए, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का यौगिक अनुपात या मिश्रानुपात बराबर, बस हमने जो बात बोला उसको समझिए, ए सी ई, सबका अंश को एक साथ गुना कीजिए और सबके हर को एक साथ गुना कीजिए, यानी ए सी ई अनुपात बी डी एफ। यहीं से इसका प्राप्ति होता है, यहीं से इसका प्राप्ति होता है। तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर जो बात आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर यौगिका अनुपात या मिश्र अनुपात आपसे पूछा जाए तो सबके अंश को एक साथ गुना करेंगे और सबके हर को एक साथ गुना करेंगे और रेशियो करके उत्तर कर देंगे, यौगिक अनुपात मिश्र अनुपात निकल जाएगा, है ना।
चलिए बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी। आखिरकार इसका प्राप्ति होता कहां से है, अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी, यह कहां से आया। अब एक बात समझिए, समानुपात हमने आपको पढ़ा है, अनुपात हमने आपको पढ़ा है। अनुपात के बारे में आपको क्या सिखलाया है? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या कितना गुना ज्यादा है। जबकि समानुपात, जिसको प्रोपोर्शन अंग्रेजी में कहा जाता है, समानुपात के बारे में हमने आपको बतलाया, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहा जाता है। अब आइए मुद्दा पे, दूसरा पॉइंट, ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी। आखिरकार इसका प्राप्ति हुआ कहां से? देखिए ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी। अब देखिए प्रथम समानुपाती, इसका मतलब यह हुआ कि पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। प्रथम समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। चलिए इसको प्रमाणित करके दिखलाते हैं। पहला पद पर x मान लेते हैं, पहला पद को क्या मान लेते हैं? x। अब देखिए इसमें दूसरा पद आपका a हो जाएगा, है ना। फिर हो गया आपके पास a अनुपात क्या b। पहला पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। पहला पद को x मान लिए, दूसरा a हो गया, है ना। तो पहला दूसरा का रेशियो और दूसरा तीसरा का रेशियो आपस में बराबर कर लीजिए, है ना। चलिए तो यह हो गया आपके पास x बट्टा a, है ना, बराबर में क्या हो गया आपके पास a बट्टा कितना हो गया आपका b, है ना। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, है ना। यह हो जाएगा आपका, क्रॉस गुना करोगे तो bx बराबर में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका b, नहीं, x बराबर a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका b। यानी पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, यही होता है प्रथम समानुपाती। इसका रिजल्ट क्या आया? ए स्क्वायर बाई बी। यानी ए और बी का प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी। अगर देखिए पहला पद पर क्या रखें, पहला पद पर हमने x मान लिया, पहला x दूसरा a, तो पहला दूसरा का रेशियो और उसके बाद यह समानुपात का चिन्ह हो जाएगा, और दूसरा तीसरा का रेशियो जो है आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा आपका a है, तीसरा आपका b हो गया, है ना। उसी प्रकार से अब चलते तीसरा नंबर पॉइंट में, है ना। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, कहता a और b का द्वितीय समानुपाती या इसी को मध्यानुपाती कहा जाता है, यह होता है अंडर रूट ए बी। अब इसको भी प्रमाणित करके दिखाते हैं। आखिरकार यहां जैसे प्रथम समानुपाती में हम क्या सोचने के लिए बोले कि सोचो चेला कि पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। इसी प्रकार से अगर द्वितीय समानुपाती या मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है तो आप सोचोगे कि दूसरा पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। देखिए पहला पद इसमें a हो जाएगा, है ना, और दूसरा पद को x मान लेते हैं। पहला दूसरा का रेशियो, दूसरा तीसरा के रेशियो बराबर x बट्टा क्या हो गया आपका b, x अनुपात b। यानी कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा a बट्टा x बराबर में x बट्टा क्या हो गया b। तो यह हो गया आपका x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका ab, है ना। यानी x बराबर अगर देखा जाए, है ना, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट ए बी, x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी। देखिए यहीं से इसका प्राप्ति होता है ना। तो आखिरकार a और b का द्वितीय समानुपाती या मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। क्यों होता है, काहे होता है, उसका प्रमाण हम देते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आइए। चौथा नंबर जो नोट लिखा हुआ है, ए और बी का तृतीय समानुपाती। अब वही बात सोचेंगे कि तीसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, है ना। देखिए तो पहला पद इसमें a हो गया, दूसरा b, है ना। अच्छा तो दूसरा b, तीसरा पद को मान लेते हैं x। कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका a बट्टा b बराबर में b बट्टा क्या हो गया आपका x, नहीं। अच्छा तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपके पास, है ना, ax बराबर में क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। अतः x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका a, नहीं, x बराबर b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका a, x बराबर b स्क्वायर बाई a। तो यह हो जाएगा a और b का तृतीय समानुपाती, है ना। तो a और b का तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई a। काहे होता है, क्यों होता है, उसका प्रमाण आपको दे दिए। एक पॉइंट और है आपके पास,
ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर BC बाई ए। तो इसका प्राप्ति आखिरकार कैसे होता है यह भी आपको दिखा देते हैं। अगर चतुर्थ समानुपाती का बात करें तब हम सोचेंगे कि चौथा पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए चौथा पद सोचने के लिए तीन पद आपके पास पहले से होना चाहिए, पहला पद ए दूसरा पद बी, है ना। अच्छा, उसी प्रकार तीसरा पद सी, चौथा पद को x मान लेते हैं। ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती, तब इसको सोल्व कर लीजिए। a बट्टा बी बराबर में c बट्टा x। देखिए यहां पर तीन टर्म है, हर जगह दो टर्म हुआ करता था। चतुर्थ समानुपाती यानी चौथा पद पर क्या रखे, तीन पद आपके पास पहले से होना चाहिए। अब देखिए तो यह हो जाएगा आपका x बराबर में क्या हो जाएगा आपका BC, है ना। यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका BC बाई क्या हो जाएगा आपका a, नहीं x बराबर आपका हो जाएगा BC बाई a। तो यह था आपका कैसे कैसे सबका प्राप्ति करते हैं, है ना। रटने की आवश्यकता कतई नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इन सारे बात को माइंड में ध्यान में रखोगे आप तो बिल्कुल प्रश्न बनाने में एकदम सहूलियत हो जाएगा और प्रश्न आप सेकेंडों में बना लोगे। लेकिन अगर आप नहीं याद रखते हैं बात को आप, है ना, इन सारे बात को आप माइंड में नहीं सेट करते हो, देखिए सेट कीजिए, रटना क्या है समझ करके आप बात को माथा में सेट कीजिए कि आखिरकार ऐसे इसका रिजल्ट कहां से प्राप्त हो रहा है ना। तो इन सारे बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो अगर प्रथम समानुपाती निकालना होगा फिर आप प्रोसेस से जाइए। प्रथम समानुपाती यानी पहला पद को क्या रखें, पहला पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो फिर आपको मानना पड़ेगा पहला पद को x y z कुछ भी और उसका दो अनुपात बराबर करके x y z जो भी आप मानोगे उसका मान आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सब बात आपको माइंड में सेट है तो कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सारे बात को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब रटना नहीं है, प्रोसेस आपको बता दी है, समझ करके माइंड में सेट कर लेना है। देखिए फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात या फिर यौगिक अनुपात बराबर ए सी ई बटा बी डी एफ। इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात में सीधा सबका न्यूमरेटर एक साथ गुना करेंगे, सबका डिनोमिनेटर एक साथ गुना करेंगे, रेशियो में उत्तर दे देंगे, है ना। चलिए ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी। कहने का मतलब पहला पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो ए और बी का प्रथम समानुपाती ए स्क्वायर बाई बी कैसे होता है, क्यों होता है, उसका प्रमाण हमने आपको दे दिया। ए और बी का द्वितीय समानुपाती, इसी को मध्यानुपाती भी कहा जाता है, यह होता है अंडर रूट ए बी, यानी दूसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। फिर आइए चौथा नंबर पॉइंट, ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए। हाँ यहां क्या सोचेंगे कि तीसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। यहां देखिए तीसरा पद पर क्या रखे, ए और बी पहला, तीसरा पद को हमने x मान लिया, कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट बी स्क्वायर बाई ए प्राप्त होता है। ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती यानी चौथा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो उसी प्रकार से इसका रिजल्ट जो मिलता है आपको BC बाई ए, यानी ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा आपका BC बाई ए। तो इन सारे बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के सारे प्रकार के प्रश्न, जो भी प्रकार का जिस प्रकार का प्रश्न अभी तक एग्जाम में आया है या फिर आने की संभावना है, आपके पीडीएफ के अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न हमको लगा कि एसएससी, हम देखिए हम बार बार बोलते हैं ना कि हम अगर मैथ्स को कहीं से आंकते हैं तो एसएससी के एग्जाम से आंकते हैं, क्योंकि अगर मैथ्स का लेवल होता है कहीं तो वहीं होता है, और बाद बाकी जितने भी एग्जाम है सब जगह उसी का प्रतिरूप जो है देखने को आपको मिलेगा। अगर उसके एग्जाम का पेपर को क्लियर कर लीजिएगा, एसएससी का मैथ्स आप पूर्ण रूपेण आप बना लीजिएगा, तो हर एग्जाम का मैथ्स आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। यह जैसा मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि उससे ज्यादा और कहीं मतलब घुरा फिरा करके या फिर कठिन से कहिए, है ना, जो भी कहिए, उससे ज्यादा कहीं इधर उधर करके प्रश्न कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो उसी का देखा इसकी हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उसको हम देखते हैं कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे पीडीएफ से एक्स्ट्रा कुछ है तो वो आपको हम करवा देते हैं, है ना। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। ए अनुपात बी, है ना, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात या यौगिकानुपात बराबर ए सी अनुपात बी डी एफ। ए और बी का प्रथम समानुपाती, है ना, बराबर में ए स्क्वायर बाई बी। ए और बी का द्वितीय समानुपाती या फिर मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए, है ना। उसके बाद ए तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए। फिर एक पांचवा नंबर पॉइंट था ए बी और सी का चतुर्थानुपाती बराबर BC बाई ए, है ना। सबका प्रमाण हमने आपको दे दिया। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। केवल प्रश्न, उन सारे बातों को ध्यान में, जितना बात आपको बताया गया है, प्रश्न फिर कुछ नहीं, बिल्कुल बउआ हो जाएगा। देखो 2 अनुपात 3
6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात पूछा तो कुछ नहीं करना है, मिश्र अनुपात पूछा तो क्या करना है, सबका अंश जो है एक साथ गुना कर लीजिए, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2, 6, कितना हो जाएगा आपका 11, है ना। चलिए अनुपात सबका हर एक साथ, ये हो जाएगा आपका 3, 11, कितना हो गया आपका 2। देखो यह 33 गुना 2 66, यहां भी 66 कॉमन करके हटा लीजिए, यानी आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, यानी जो आंकड़ा दिया गया है ना, उसका मिश्र अनुपात क्या निकल के आएगा 2:1 निकल के आएगा। क्या मेरे भाई 2:1। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेशियो में जो कॉमन होता है उसको निकाल के हटा देते हैं, क्योंकि रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना, न कि बड़ा छोटा से उसको मतलब नहीं है ना? चलिए अगला प्रश्न पे आइए। कहता 18 और 24 का प्रथम अनुपातिक पद ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर क्या होता है, प्रथम समानुपातिक पद बराबर ए स्क्वायर बाई बी, है ना। तब प्रथम अनुपातिक पद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 18 गुना 18 बटा कितना हो जाएगा आपका 24। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से 3 बार में, यह 4 बार में, यह देखिए 9 दूना 18, यह 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 27 बटा कितना 2, 27 बटा 2। कौन सा उत्तर करोगे आप, 27 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी। बस वो बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी, ए और बी का द्वितीय समानुपाती या मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर बी सी बाई ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता 8 और 18 का मध्यानुपाती बताइए। हाँ चेला, मध्यानुपाती आपको क्या सिखलाए, अंडर रूट ए बी, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट 8 गुना 18, 144 का कितना हो जाएगा आपका 12। अब देखिए इन्हें कहेंगे हम आपको कि आप बनाने के लिए मत सीखो, आप बना सकते हो बिल्कुल। जैसे 8 और 18 का मध्यानुपाती पूछा, यानी आप क्या सोचोगे कि दूसरा पद पर क्या रखें ताकि दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे प्रोसेस वैसे बनाइए तो देखिए उसमें आपको समय लगेगा, लेकिन यह पांचों बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप सेकंडों में जवाब दे दोगे, है ना। मिश्र अनुपात या यौगिकानुपात पूछे, सबके अंश को एक साथ गुना करेंगे, सबके हर को एक साथ गुना करेंगे। ए और बी का प्रथम अनुपातिक पद पूछे, ए स्क्वायर बाई बी, ए और बी का द्वितीय समानुपाती पूछे या मध्यानुपाती पूछे, अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती बी सी बाई ए। चलिए आगे बढ़ जाइए। कहता 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती बताइए। तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा अंडर रूट 0.32 गुना 0.02। अब देखिए सिंपल सा बात है, दशमलव को भी छोड़िए, 4 अंक दशमलव है, बाहर निकल के 2 अंक हो जाएगा। यह सब सिखा चुके हैं आपको हम स्क्वायर एंड रूट्स में, है ना। 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 अंक दशमलव के साथ, यानी उत्तर हो जाएगा 0.08। क्या 0.08 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 0.08 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कहता 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपात बताएं। तृतीयानुपात क्या होता है ए और बी का, बी स्क्वायर बाई ए, है ना। तब बी का मान कितना हो गया 0.48 गुना 0.48 बी स्क्वायर बाई ए, और ए का मान कितना हुआ 0.36 नहीं, है ना। ए और बी का तृतीय समानुपात या तृतीयानुपात बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। देखिए 2 अंक दशमलव इसमें, 2 अंक दशमलव इसमें कैंसिल कर लीजिए। अच्छा 12 से कितना बार में 4 बार में, 12 से कितना बार में 3 बार में, 3 से 0.16 बार में, है ना। आपका रिजल्ट हो जाएगा 0.64। कितना मेरे भाई 0.64, है ना। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है से कि आपका राइट आंसर है। ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए हुआ करता है। चलिए क्यों होता है, काहे होता है, उसका प्रमाण हमने आपको दे दिया है। देखिए यह जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस बाई का तृतीय अनुपाती बताएं। ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए, बी का मान हुआ आपका एक्स माइनस बाई, तब बी स्क्वायर बाई ए का मान हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। अच्छा इसको आप तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार गुना करोगे आप,
एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ऐसे भी लिख दीजिए। चलिए नीचे आ जाइए, यह जो नीचे का मामला आपको दिख रहा है यह किस फॉर्मेट में है, तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी एक्स माइनस में बाई। देखो एगो एक्स माइनस बाई से एगो एक्स माइनस बाई आप काट करके हटा लीजिए, तो ऊपर आपके पास बचेगा एक्स माइनस में बाई, नीचे आपके पास एगो बच गया एक्स प्लस में बाई। यही रिजल्ट हो जाएगा एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हर तो जितना सारा बात आपको बताए हैं बस माइंड में सेट कीजिए, सेकेंडों में प्रश्न बनेगा, उसको बिल्कुल आप याद कर लोगे। हाँ, ये भी नहीं कहते कि रटिए, समझ करके आप माइंड में उसको सेट कीजिए। कैसे कैसे किस काम कैसे प्राप्ति किए सब आपके समक्ष हम प्रमाणित करके बात बतलाए हैं। मिश्र अनुपात या यौगिका अनुपात पूछे, सबका अंश एक साथ गुना कर लीजिए, सबका हर एक साथ गुना कर लीजिए, रेशियो लगा के उत्तर कर दीजिए। ए और बी का प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बाई बी, ए और बी का द्वितीय समानुपाती उसी को मध्यानुपाती कहा जाता है, अंडर रूट ए बी। ए और बी का तृतीय समानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए, जबकि ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर बी सी बाई ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहा था 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपात बताना, यानी चतुर्थ समानुपाती क्या होता है? बीसी बाई ए। तब बी का मान क्या हुआ? 0.12 गुना 0.3 बीसी बाई ए का मान 0.2। अच्छा 0.2 से इसको काटिए 0.6 बार में, 6 त्रिक 18, 2 दशमलव के साथ, यानी 0.18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 0.18। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। कहता है 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है? चतुर्थानुपात बीसी बाई ए, यानी 9 गुना 12 अब बटा कितना हो गया आपका? 5। तो वर्णम टोटल से यह हो जाएगा आपका 108 बटा कितना? 5। 108 बटा 5। चलिए ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है 64 और 16 का मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती संख्याओं के बीच क्या अनुपात है? 64 16 का दोनों चीज निकालिए, मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, 64 और 16 का 64 गुना 16, जबकि तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए, यानी 16 गुना 16 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 64। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 16 यहां से 4 निकालो तो 64 काट करके हटा लीजिए। अच्छा देखिए 64 का कितना हुआ? 8 और 16 का 4, यानी हो जाएगा आपका 8 चौक 32 अनुपात कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका 32 अनुपात 4, यानी इसको 8 4 कॉमन निकालोगे 8 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 1 नहीं 8 अनुपात 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 और 16 का मध्यानुपाती अंडर रूट 64 गुना 16, अंडर रूट ए भी होता है ए और बी का मध्यानुपाती या फिर द्वितीय समानुपाती, है ना। और 64 16 का तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, 16 गुना 16 बटा 64। हमने सोल्व किया, 64 का 8, 16 का 4, 32 और यहाँ 4, 32 अनुपात 4 यानी 8 अनुपात 1। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अब देखिए सब एक्स्ट्रा प्रश्न होगा जो आपके पीडीएफ में नहीं होगा, लेकिन हमको लगा है कि एसएससी के पेपर में पूछा गया है, कुछ हट करके है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा अगर हटा है तो वह भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम यह वादा किए शुरू से कि जो भी बताएंगे, जो भी टॉपिक करवाएंगे, वह जड़ से लेकर सीधे पात तक की कभी आपको जिंदगी में दोबारा उस टॉपिक में दिक्कत हो ही नहीं, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़े ही नहीं। चलिए कहता 3, 4 और 9 किसका बात किया गया? 3, 4 और 9 का चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच का रेशियो। अच्छा, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए, 4 गुना 9 बटा कितना? 3 इसका चतुर्थानुपाती, जबकि 2 और 98 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा आपका? 98। चलिए इसको काट लीजिए 3 बार में, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 12 और यह देखिए 196 का 14, यानी 2 निकालोगे तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 7, यानी 6 अनुपात 7 आपका राइट आंसर है। 6 अनुपात 7 ऑप्शन देख लो, 6 अनुपात 7 वाला ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती हो जाएगा आपका बीसी बाई ए, 4 गुना 9 बटा 3 यानी 12, 2 और 98, 196 का स्क्वायर रूट 14 यानी 6 अनुपात 7। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता 10.8
और 4 देखिए है वही चीज, निकालना वही है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, लेकिन थोड़ा प्रश्न में दो बात को जोड़ करके पूछ दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? जब सारा बात आपके माइंड में है बैठा हुआ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलिए 10.8 और 4.8 के बीच मध्य समानुपाती, यह हो जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी 10.8 गुना 4.8। आगे तथा 2 और 4 के तीसरे अनुपाती का योग, अब इसका योग निकालना है। 2 और 4 का तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, यानी 4 गुना 4 बटा कितना 2। यह दोनों संख्या का मध्यानुपाती, जबकि 2 और 4 का तृतीय अनुपाती जो बी स्क्वायर बाई ए हुआ करता, उसके बीच का योग पूछा, यानी दोनों को जोड़ करके उत्तर करना है। अब इसको सोचिए, इसको आप क्या लिखोगे? सोचो, सिंपल सा बात है। देखिए इसको लिखेंगे 12 गुना 9, इसको लिखेंगे, दशमलव हटा दीजिए, 2 अंक के बदले 1 अंक बाहर होगा। 12 गुना 9, 12 गुना 4, 2 को 12 का 12 बाहर हो जाएगा, और 9 चौक 36 का 6, यानी 72 बटा 10, है ना। 72 1 अंक दशमलव के साथ, यानी 7 दशमलव कितना 2, और यह हो गया आपके पास 8, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया? 15.2। कितना मेरे भाई? 15.2 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। यह दोनों संख्या का मध्य अनुपाती जो अंडर रूट ए भी होगा, जबकि 2 और 4 का तृतीय अनुपाती जो बी स्क्वायर बाई ए होगा, उसके बीच का योग आपसे पूछा गया था 15.2। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता पी जो है वह 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। पी क्या है? 3 और 9 का तीसरा समानुपाती। अच्छा, 3 और 9 का तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, यानी 9 गुना 9 बटा क्या 3। पी वही है, पी के बारे में बोला गया है। पी जो है वह 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। चलिए यहां से देखिए 3 बार में, यानी पी का जो मान है वह कितना हो जाएगा आपका? 27। अब क्या पूछा यह सोचो, कहता 6 पी का मान अब कितना हो गया? पी का मान तो अब निकल के आ गया 27। पी का मान कितना? 27 है। पी यानी 6 27 4 का चौथा समानुपाती पूछा, क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए। तब बी का मान 27, सी का मान 4, ए का मान 6, है ना। चलिए यहां से 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 9 बार में काट लीजिए, यानी 9 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 18। राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 पी और 4 का जो है ना चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा आपका? है ना। तो 6 पी का मान हुआ 27, यानी बीसी बाई ए, बी का मान 27, सी का मान 4, ए का मान 6, 18। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए कहता 12 18 6 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा इसका? बीसी बाई ए, यानी 18 गुना 6 बटा 12। यह तीनों संख्या का चतुर्थानुपात है। के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। अरे इसका तीसरा अनुपात के और 6 का क्या हो जाएगा? तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, यानी 6 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका? के। है। देखिए 6 का स्क्वायर से एगो 6 यहां काटिए, एगो 6 यहां से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? 3, है। सिंपल सा बात है। 36 से 18 का टोटल 3 बार में, 3 से इसको उड़ा दीजिए कितना बार में? 4 बार में, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा के बराबर कितना? 4। के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 36 108 है, 36 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। चलिए अगला प्रश्न आइए। देखिए अगला प्रश्न कहता 12 18 6 का चौथा अनुपात। अच्छा इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए, 18 गुना 6 बटा कितना? 12। 4 और के फिर इसी प्रकार का प्रश्न है। 4 और के तीसरा अनुपात के बराबर, इसका तीसरा अनुपात बी स्क्वायर बाई ए, के स्क्वायर बटा 4, है। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, 4 यहां से 3 बार में, 3 से उड़ा दीजिए इसको 6 बार में। देखिए के स्क्वायर बराबर 36, यानी के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 6। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, है। 12 18 6 का चतुर्थानुपात बीसी बाई ए, यानी 18 गुना 6 बटा 12। 4 और के का तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर बाई यानी के स्क्वायर बटा 4। 4 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, के स्क्वायर बराबर 36, यानी के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6। तो यह था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक नंबर 4, जो आपके एग्जाम के नजरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो प्रोपोर्शन का लगभग एग्जाम में आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता होगा। या तो आपसे मिश्र अनुपात पूछ दे, या फिर यौगिक अनुपात उसी को बोला जाता है, प्रथम समानुपाती पूछ दिया जाए, द्वितीय समानुपाती या फिर मध्यानुपाती पूछ दिया जाए, तृतीय समानुपाती पूछ दिया जाए, या फिर चतुर्थानुपाती पूछ दिया जाए। यानी जितना भी प्रकार का प्रश्न बनने की संभावना था, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रकार का प्रश्न आपको
क्लियर करवा दिया। उम्मीद है आप इसका प्रैक्टिस करोगे जल्द से जल्द और सारे प्रश्न का रिवीजन की जल्द से जल्द प्रैक्टिस कीजिए ताकि सारा आपके माइंड में सेट हो जाए कंसेप्ट के साथ, यानी पूर्ण रूप में। यानी आज के बाद फिर टॉपिक नंबर 4 में आपको कतई कभी जिंदगी में जो है कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 से। आवाज का क्लास यही ब्रेक करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले एक सूचना, हमने बोला था चेला, जो बच्चे जो भी चेला लोग इस बैच से मेरे जुड़े हुए हैं, सब लोग मैथ्स रीजनिंग का जो कल से सुबह 7 बजे से मेरा जो है उसका टेस्ट जो शुरू हो जाए, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, जो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, झारखंड से रिलेटेड आप जेएसएससी देख रहे हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड, मतलब जो भी प्रश्न हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर एग्जाम का हम बात बोल रहे हैं। बिहार में आप बिहार दरोगा, है ना, आप बीएसएससी, है ना, और बिहार पुलिस, आप सेंट्रल में जाइए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके हम सेट पेपर तैयार करेंगे। 25 क्वेश्चन का सेट होगा सुबह 7 बजे आपके जो है ना, यानी आप जो कोर्स परचेज करोगे मैथ्स रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच वाला, है ना, उसमें आपका पहला टेस्ट जो है 7 बजे पहला टेस्ट, क्या अगला दिन दूसरा टेस्ट होगा, फिर अगला दिन तीसरा टेस्ट होगा, यानी 7 बजे आपका टेस्ट पेपर चला जाएगा। 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, आप पहले बना लीजिए, उसके बाद उसका धुआंधार बैटिंग हम करेंगे। सॉल्यूशन प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे, यानी उस बैच में हम जुड़ेंगे आपके साथ, यानी प्रतिदिन 25 क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से। और वह जो क्वेश्चन होगा यानी पूरे चैप्टर का, पूरे मैथ रीडिंग का यानी मिश्रण होगा, समागम होगा, जिसमें हर एक एग्जाम में आप वही बस उस टेस्ट पेपर में आपको यह सिखलाएंगे कि कैसे एग्जाम में हम फेस करेंगे, मैथ रीडिंग के प्रश्नों को कैसे सेकंडों में बनाएंगे, वह सिखलाएंगे आपको। इसलिए चेला लोग उस बैच से तो जरूर ही जुड़ जाएं सब लोग। हम ही नहीं बोल रहे हैं हमको 100 रुपया मिल जाएगा, नहीं चेला, हमारा कहना यह है कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, आप हमको 100 रुपया दिए हैं बैच का, आप 100 रुपया के बदले आपको 10,000 का चीज हम बैच में दे रहे हैं, है ना। लेकिन लगता है कि जो चीज आपको पढ़ाए हैं वह समुचित ज्ञान को हम एक जगह समेट करके फिर आपके माइंड में जो है सारा प्रैक्टिस के माध्यम से सेट करवा दें, है ना। और बाद बाकी जितने भी आसपास के आपके दोस्त हैं, कजन हैं, है ना, सभी को आप लोग एक बार हिंट कर दीजिएगा। कल से वो बैच सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और हम लोग इस बैच में कल नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।